जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू तनीज़ किचन हैंडीमैन। हाँ जी, आज यकीनन आप देख रहे होंगे कि एक माइक्रोवेव ओवन पड़ा हुआ है और स्पेसिफिकेशन इसकी LG 20 लीटर सोलो माइक्रोवेव ओवन और बहुत ज़बरदस्त है। तकरीबन 20 साल से ये हमारे पास चल रहा है। लेकिन कुछ अरसे से ये बंद पड़ा हुआ था। तो क्या हुआ कि इसकी जो मोटर है, जो इसके अंदर प्लेट होती है ये वाली, ये मूव करना छोड़ चुकी है। तो बजाय इसके कि हम इसको बाजार में दें और हैवी कॉस्ट और एक्सपेंसेस बर्दाश्त करें, तो आइए, चूँकि मेरा ताल्लुक एक टेक्निकल अदारे से रह चुका है, तो इस वजह से कुछ नो हाउ है इस चीज़ों की। तो आइए कोशिश करते हैं कि इसको सबसे पहले तो मैं आपको ये चलाकर दिखाता हूँ कि ये इसके जो यहाँ पर डिस्प्ले होगा, यहाँ पर आप देखिएगा कि नंबर्स तो चल रहे होंगे लेकिन अंदर मूवमेंट नहीं हो रही होगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कोई निशानी रख देता हूँ ताकि पता लगे कि वो प्लेट मूव नहीं कर रही। ये लीजिए व्यूअर्स, एक बोतल का ढक्कन मैंने लिया और यहाँ पर आपको ये मैं रख कर दिखा देता हूँ। इसको करते हैं बंद और इसको लगाता हूँ मैं बिजली के आउटलेट पे और यहाँ से इसको करते हैं ऑन। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जीरो डिस्प्ले हो चुका है। अब क्या करते हैं, कोई सी भी हम सिलेक्शन कर लेते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर 10 सेकंड्स की मैंने इसके ऊपर सिलेक्शन सेट की है। आप ये देख रहे हैं कि ये यहाँ पर डिजिट्स तो चल रहे हैं, काउंटडाउन हो रहा है, लेकिन अंदर माइक्रोवेव ओवन की जो अंदर की जो प्लेट है वो सर्कुलेट नहीं कर रही। गालिबन स्टिकर की वजह से आपको वो नज़र नहीं आई। मैं आपको थोड़ा सा कैमरा क्लोज करके फिर दिखाता हूँ। आप ये देख रहे हैं कि वो जो रेड स्पॉट है वो अपनी जगह पर मौजूद है, जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये डिजिट्स काउंटडाउन होते नज़र आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 2 या 3 पॉसिबल फॉल्ट्स हो सकते हैं। इसको मैं कर देता हूँ बंद। तो मैं आपको इसको खोलने का तरीका भी बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि इसके लिए हमें कौन कौन से टूल्स दरकार होंगे। तो ये लीजिए व्यूअर्स, मैं माइक्रोवेव को वर्क टेबल पर ले आया हूँ। तो ये सबसे पहले जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये मीटर, ये है मल्टीमीटर और इसकी कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको फिर किसी वक्त दूंगा, लेकिन इस वक्त इसकी 3 आप बातें आप समझ सकते हैं। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये V लिखा हुआ है, साथ में एक स्ट्रेट जो है ना वो लाइन पड़ी हुई है, और इसका मतलब ये है कि ये वोल्टेज DC नापने के लिए हमें ये जो नॉब है इस तरफ घुमानी पड़ेगी और हमें यहाँ पर ये देखें कि वोल्टेज पल्सेटिंग नज़र आ रही है और ये साइन वेव बनी हुई है और अल्टरनेटिंग करंट का ये सिंबल होता है V, अल्टरनेटिंग करंट यानी AC वोल्टेज हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो चूँकि ये मोटर देखते हैं खोल के कि ये कितने वोल्ट की होती है, तो हम उस हिसाब से हम इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 2 सिलेक्शंस हैं, 200 वोल्ट और 500 वोल्ट, जबकि मेरे पास यहाँ पर जो DC में है वो 20 वोल्ट से लेकर 500 वोल्ट्स तक है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बीप का सिग्नल बना हुआ है, डायोड का सिग्नल बना हुआ है, सिंबल बना हुआ है, और इस पर रखेंगे तो आपको बीप सुनाई देगी। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर ये देखें, ये ओम्स का निशान है, इसका मतलब रेजिस्टेंस का निशान है। यहाँ पर हम इसको रखकर रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। तो आइए मैं इसको आपको चला कर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको बीप पर रख कर चेक करते हैं। ये देखें आप, ये 0 यहाँ पर आ गया है और मैं इसकी दोनों प्रॉप्स को अगर आपस में रखूँगा, मिलाऊंगा, तो ये हमें बीप सुनाई देगी। ये देखें, ये मैंने दोनों प्रॉप्स जो हैं वो मिला दी हैं। ठीक है, तो ये जैसे ही हटाता हूँ तो इसका मतलब ये जब ये बीप आ जाए तो इसका मतलब होता है कि सर्किट क्लोज है। ठीक है, ये क्लोज सर्किट की निशानी होती है। तो
अब हम जो है इसके अलावा इसको सबसे पहले क्या करते हैं, माइक्रोवेव ओवन को खोल लेते हैं और खोलना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ। और इसको हम इसकी मदद से हमारा काम ज़्यादातर एसी वोल्टेज का होगा, तो हम इधर हम रख कर इसको चेक कर सकते हैं। ये दो मेरे पास रेंजेस हैं, 200 वोल्ट और 500 वोल्ट। और इसके अलावा अगर हमने मोटर को चेक करना है, मोटर की जो वाइंडिंग है वो चेक करनी है, तो हम इस रेंज पर इसको ओम्स वाली रेंज के ऊपर रखकर इधर चेक करेंगे। और तीसरी अगर कोई और चीज़ चेक करनी है जो कि हमारा क्लोज सर्किट को चेक करे, तो वो हम इस पर रखकर चेक करेंगे। तो जी तो व्यूअर्स, आप ये देख रहे हैं कि ये मैंने इसकी बैक साइड कर ली है। बैक साइड पर आप ये देखेंगे कि ये 4 आपको स्क्रूज नज़र आ रहे होंगे। ये पार्कर स्क्रूज हैं, इनको सेल्फ कट स्क्रू भी कहते हैं। और इसके लिए हमने जो स्क्रू ड्राइवर सेलेक्ट किया है, आप ये देख सकते हैं, ये क्रॉस स्क्रू ड्राइवर है, प्लस स्क्रू ड्राइवर भी कहते हैं, और इसको क्रॉस फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर भी कहते हैं। तो आइए इसको खोल लेते हैं। कुछ मैंने इसके 1-2 पेज खोल चुका हूँ और इसको मैं आपके सामने खोल देता हूँ जल्दी से, ताकि टाइम भी ज़ाया ना हो और काम भी जल्द अज जल्द हो जाए। ये एक साइड पर या यहाँ पर एक स्क्रू लगा होगा, ये 2 मैंने खोल लिए हैं और ये भी हम इसको उतार लेते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ ये काम वही करे जिसको थोड़ा सा टेक्निकल नो हाउ हो, अदरवाइज़ ये बिजली का मामला है। मैं किसी को ये रिकमेंड नहीं करता कि वो बिजली के मामलात में दखल अंदाजी करे, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स हैवी वोल्टेज की होती हैं। इस वजह से इनको थोड़ा सा हैंडल करते वक्त आपको केयर करनी है। और इसके ऊपर लिखा भी होगा, ये देखें कि ऑलवेज डिस्कनेक्ट द मेन प्लग फ्रॉम द वॉल सॉकेट बिफोर सर्विसिंग द यूनिट कंटेन्स नो यूजर सर्विसेबल पार्ट्स, रेफर सर्विसिंग to authorized personnel, this unit contains dangerous voltages। तो ये आपने इसकी क्वेश्चन पढ़ ली है। वार्निंग भी यहाँ पर लिखी हुई है, हाई वोल्टेज एंड माइक्रोवेव एनर्जी, डू नॉट रिमूव एनी कवर। ठीक है, ये तो उन्होंने अपने लिए लिखा हुआ है, लेकिन हम भी पाकिस्तानी हैं और हमने भी इसको खोल के छोड़ना है। तो इसको बड़े आराम से हम ये रिमूव कर लेते हैं। इसके थोड़े से यहाँ पर वो बने होते हैं, ये देखें, ये कॉलर्स बनी होती हैं, तो इसको थोड़ा सा हल्का सा हम इसको हिला जुला कर इसको यहाँ से निकाल देते हैं। ये कवर रिमूव करेंगे तो हमें ये सूरत हाल नज़र आएगी। इसके अंदर हमें मैग्नेट्रॉन मिलेगा, ये ट्रांसफार्मर मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका पंखा है जो कि इसको हवा बाहर निकालता है, और यहाँ पर कहीं बल्ब भी लगा होगा, ये बल्ब लगा हुआ है, अगर आप देखें तो ये बल्ब लगा हुआ है जो कि ग्लो करता है। सो इस पर अच्छी खासी रेडिएशन होती है, जिस रेडिएशन की वजह से आपकी जो चीज़ें हैं वो गर्म होती हैं और कुक भी हो जाती हैं। तो लेकिन हमारा अभी मकसद पूरा नहीं हुआ। हमने सिर्फ ये कवर इसलिए खोला है कि हमें फ्यूज़ वगैरह का पता लग जाए कि फ्यूज़ वगैरह की लोकेशन किधर है। अभी हमने मोटर की लोकेशन को लोकेट करना है, तो मोटर की लोकेशन को लोकेट करने के लिए मैं इसका बैक कवर रिमूव करता हूँ। अच्छा जी, ये देखिए जी, इसका बैक कवर है। यहाँ पर मोटर जो है वो इंस्टॉल होती है। अच्छा, अब बाज़ माइक्रोवेव ओवन होते हैं जिनकी सिर्फ ये कवर उतर जाता है, इसका चूँकि ये वाला उतरने वाला नहीं बना हुआ, डिटैचेबल ये है, लेकिन ये जब एक दफ़ा आपने इसको उतार दिया तो ये दोबारा से लगेगा नहीं। इस वजह से ये इधर ये लिखा भी हुआ है, हो सकता है किसी मॉडल के लिए इन्होंने बनाया हो कि ये यहाँ से इनको उन्होंने इसको भी स्क्रू लगा के इसको बंद करने वाला बनाया हो, लेकिन इस मॉडल के अंदर इसको उन्होंने डिटैचेबल तो बनाया है लेकिन ये दोबारा से लगने वाला नहीं। तो इसके लिए ये देखें, ये एक 3 स्क्रूज इधर से 3 स्क्रूज, ये वाले यहाँ से वाले मैंने उतार दिए हैं, यहाँ के जो हैं ये मैं उतार देता हूँ और आपको मोटर नज़र आना शुरू हो जाएगी। जी तो व्यूअर्स, आप ये देख रहे हैं कि ये वो मोटर है जिस तक हमने रसाई हासिल करनी थी, एक्सेस हासिल करनी थी। सिंक्रोनस मोटर इसके ऊपर लिखा हुआ है और इसके AC वोल्ट्स हैं 21, RPM इसके 2.5 to 3 RPM, यानी 3 ये मैक्सिमम चक्कर लगाती है 1 मिनट में। 3 वाट की ये मोटर है। आइए इसको यहाँ से रिमूव करते हैं
तो इसके भी यहाँ पर ये 2 पेज हैं, इनको आपने रिमूव कर लेना है आराम से। एक मैंने रिमूव कर दिया और एक को मैंने ये रिमूव कर दिया। पेज आपने संभाल के रखने हैं और जहाँ से पेज उतारा वहीं पर आपने लगा देना। बड़े आराम से ये क्लिप उतार लें आप। ये देखें, ये वाला क्लिप आपने बड़े आराम से उतार देना है। उल्टा लग जाए सीधा लग जाए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एसी प्रोडक्ट है। तो एसी प्रोडक्ट के लिए आप ये उल्टा सीधा करने के लिए कोई भी इसको बिला तामुल जो है ये आप निकाल सकते हैं। ये वो मोटर है जिसको मैं आपको दिखाना चाह रहा था, और ये अभी मूव नहीं हो रही। हाथ से ये मूव नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे गियर्स लगे होते हैं, और इस वजह से ये आपको यहाँ से आपको हाथ से ये मूव नहीं कर सकेगी। ये सिर्फ बिजली से मूव कर सकती है। अगर तो ये यहाँ पर ये 220 वोल्ट्स हों तो आप इसको डायरेक्ट बिजली देकर देख सकते हैं। उस मॉडल के अंदर भी आई हुई है, लेकिन ये थोड़ा सा पुराना मॉडल है, इस वजह से ये 21 वोल्ट के अंदर है। ये 21 वोल्ट के अंदर भी आती है, 30 वोल्ट के अंदर भी आती है, और 220 वोल्ट के अंदर भी आती है। तो लीजिए व्यूअर्स, ये मोटर हमने यहाँ से निकाल ली है, और इसको अब हम चेक कर लेते हैं कि इसकी जो वाइंडिंग है वो ठीक है या नहीं। तो क्या करते हैं कि हम ये जो 2 टर्मिनल है ना, इन पर इसकी दोनों प्रॉप्स लगाएंगे, और ये इधर से हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर कुछ जान है बाकी के नहीं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 140.2 ओम्स जो है, ये 41, 42, बल्कि ये 128 से लेकर, बल्कि 120 से लेकर और ये 150 तक भी हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल इस वक्त मोटर बिल्कुल सही है। तो आइए ऐसा करते हैं कि इसको मैं थोड़ा सा साइड पर करके इसकी चीज़ें सीधी सीधी करके मैं इसको फिर से प्लग ऑन करता हूँ, और देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पर वोल्टेज मिल रही है या नहीं मिल रही, जो इसका यहाँ पर ये प्लग था। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं कि इस प्लग के अंदर वोल्टेज आ रही है या नहीं। ये वाला जो प्लग है, हम इसके अंदर वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो मैं इसको लगाता हूँ और इसकी सिलेक्शन हम वोल्टेज पर कर लेंगे। ये देखें, ये एसी वोल्ट है, ये एसी वोल्ट, और हम इसको सेलेक्ट करेंगे 200 पर, क्योंकि इससे कम यहाँ पर सिलेक्शन नहीं है। ये देखें, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया 200 वोल्ट एसी के ऊपर, और अब मैं इसको ऑन करता हूँ, आउटलेट में लगा के चेक करते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही। तो जी ज़रा लगाइएगा इसको जी। तो ये देखें कि हमने इसको लगा दिया, और अब आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पर डिस्प्ले होनी चाहिए। अगर तो वोल्टेज आ रही है तो फिर कुछ और फॉल्ट होगा, और अगर नहीं आ रही तो फिर हम चलते हैं इसके फ्यूज़ की तरफ, और इसके दरवाज़ों के जो माइक्रो स्विच हैं उनकी तरफ चलते हैं। वो मैं आपको तस्वीर बनाकर दिखाता हूँ। ये देखते हैं हम यहाँ पर वोल्टेज चल रहा है जी, माइक्रोवेव ओवन इस वक्त। तो अब हम देखते हैं। अब आप यहाँ पर ये देखें कि मैंने इनको दोनों जो इस पर लगा दिए, कोई बात नहीं है, बड़े आराम से लगा सकते हैं। 21 वोल्ट की ये सॉकेट है, तो यहाँ पर कोई अंदेशा नहीं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। जहाँ जहाँ पर इन्होंने डर खौफ वाली चीज़ें रखी हुई हैं उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि ये डेंजर है या हाई वोल्टेज है। तो अब आप यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर मुझे कोई वोल्ट नहीं मिल रही। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके माइक्रो स्विच को मैं आपको दिखा देता हूँ और फ्यूज चेक करा देता हूँ। ये लीजिए व्यूअर्स, मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये है मोटर, ठीक हो गया। और इस मोटर के आगे यहाँ से एक तो टर्मिनल न्यूट्रल की तरफ इसको चला जाएगा थ्रू सर्किट और थ्रू कंट्रोल, और दूसरा जो है वो हमारे पास इसके अंदर आप गौर करेंगे ना तो ये 3 माइक्रो स्विचेस नजर आएंगे आपको यहाँ पर, 1, 2 एंड 3। और अगर आप गौर से देखें तो ये तीनों माइक्रो स्विचेस जो हैं ये सीरीज में लगे होंगे। तो जब ये सीरीज में लगे होंगे तो ये हर जो माइक्रो स्विच है उसको ऑन होना लाजमी है, क्योंकि अगर इनमें से एक भी
माइक्रो स्विच ऑफ होगा तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और आपकी मोटर नहीं चलेगी। ठीक हो गया। अब आपने ये देखा कि अगर हम इसको ऑन कर देंगे तो ये ऑफ है, ये ऑफ है, ठीक है। मतलब आइदर एक भी इसमें से स्विच अगर ऑन ऑफ है तो ये मोटर नहीं चलेगी। अगर आपका ये स्विच ऑफ है या ये स्विच ऑफ है या ये स्विच ऑफ है तो ये मोटर कभी भी नहीं चलेगी। ये तीनों को यानी 1, 2 एंड 3 ये तीनों को लाजमी इंटैक्ट होना चाहिए और तीनों को लाजमी क्लोज होना चाहिए, जब जाकर ये आपका सर्किट क्लोज होगा। और जब सर्किट क्लोज होगा तो जब ये मोटर चलेगी। तो आइए इसके माइक्रो स्विच चेक करते हैं और दूसरा हम इसके फ्यूज चेक करते हैं। उम्मीद है आपने इसको ऑफ कर दिया होगा। तो ये लाजमी सी बात है कि आपने इसको ऑफ रखना है जितनी देर भी आप इसको काम लगाएंगे। ये इसका मैग्नेट्रॉन है और ये माइक्रोवेव रेडिएशन इसके ऊपर लिखा भी हुआ है डेंजर हाई वोल्टेज। तो जहाँ जहाँ ये डेंजर हाई वोल्टेज लिखा हुआ है आप उसकी तरफ मत जाएं और उसको उन चीज़ों को मत छेड़ें। हाँ, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उन चीज़ों की तरफ आप इसको चेक कर सकते हैं। और वो भी मैंने आपसे कहा कि अगर किसी को घर के अंदर टेक्निकल नो हाउ है तो वही इसको हाथ लगाए, अदरवाइज इसको हाथ लगाने से गुरेज करें। तो ये हमने अब ये देखें कि ये जो अपना हमारा मल्टीमीटर है इसको मैंने बीप और उसके ऊपर सेलेक्ट कर लिया है डायोड के ऊपर। तो अब ये जैसे ही इसकी मैं दोनों प्रॉप्स को शॉर्ट करूंगा तो इसके अंदर से बीप की आवाज़ आएगी, यकीनन आपको आई होगी। तो ये देखें कि ये यहाँ पर ये आपका ये बिजली का इनपुट है, यहाँ से बिजली आ रही होगी और ये एक अर्थ की तार लगी हुई है, ये बिजली की 2 तारें हैं और इन तारों के साथ ही यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा हुआ है ये वाला। ये देखें मैंने फ्यूज़ के क्रॉस लगाया है तो ये बीप कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्यूज़ बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर। और अब मैं आपको थोड़ा सा इसको फोकस करके बताता हूँ कि इसके माइक्रो स्विच कहाँ लगे। जी तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे इस पेचकस की जानिब देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि एक माइक्रो स्विच यहाँ पर लगा हुआ है, एक माइक्रो स्विच ये लगा हुआ है, ये ब्लैक वाला, और एक माइक्रो स्विच ये नीचे लगा हुआ है। इसको भी मैं फोकस करके आपको दिखा देता हूँ। ये तीसरा माइक्रो स्विच है ये वाला। तो आप इनको हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये ऑपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। नॉर्मली ये ओपन होते हैं जब आपने, जैसे कि मैंने सर्किट के अंदर बनाया था, तो ये नॉर्मली ओपन होते हैं। और जब ये आप दरवाज़ा जो है इसको बंद करते हैं तो ये देखें दरवाजे के जो लैशेज हैं, ये वाले जो 2 कुंडे हैं, ये इसको ऑपरेट करते हैं इन स्विचों को। और वो जो स्विचें हैं वो आपके ऑपरेट हो जाते हैं और वो क्लोज हो जाते हैं। जब क्लोज हो जाते हैं तो फिर ये आपकी मोटर चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। हम इसको चेक कर लेते हैं कि यहाँ से तो नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही। हो सकता है कि यहाँ पर कोई स्लगिश हो गया हो। इसको मैं चेक कर लेता हूँ तो पता लग जाएगा हमें कि ये देखें, ये मैंने इसके दोनों टर्मिनल्स पर इसको रखा है। आप देखा आवाज़ आई, इसका मतलब ये ऑपरेट हो गया हुआ है। यहाँ पर भी लगा के देख लेते हैं। यहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि ये स्विच ऑपरेट नहीं हुआ। तीसरा और लास्ट वाला देख लेते हैं। नज़र नहीं आ रहा होगा तो मैं और क्लियर करूं। ये लीजिए, ये मैंने प्रोब लगाई, ये है इसका एक टर्मिनल और इसका दूसरा टर्मिनल। ये आप ज़रा दरवाज़ा खोलेंगे ताकि इनको ये मैं बता सकूं कि ये दरवाज़ा खुलने से ये बीप बंद हो जाएगी। देखा, फिर बंद करें।
ये देखिए जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो ये सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं ताकि ड्यूरिंग डोर ओपन अगर आपका है तो किसी किस्म की रेडिएशंस आपके हाथ को डैमेज ना करें। तो एक हमारा माइक्रो स्विच जो है वो सेंटर वाला वो ऑपरेट नहीं हो रहा, तो उसको चेक कर लेते हैं, तो उसको फिर देख लेते हैं और अब उसके बाद हम इसकी वोल्टेज चेक कर लेंगे। ये लीजिए व्यूअर्स, जब मैंने उसको देखा तो वो इस तरह था कि वो थोड़ा सा लूज पड़ा हुआ था उसका जो प्लग है, तो इस वजह से वो ऑपरेट नहीं हो रहा था। तो अब ये इसको अब हम लगा कर देखते हैं। तो ये आपको ये देखें दरवाज़ा बंद होने से ये ऑपरेट हो गया है। तो उम्मीद है कि अब ये इंशाल्लाह हमें वोल्टेज यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर जिस सॉकेट के अंदर मैंने आपको बताई थी तो वहाँ पर हमें ये वोल्टेज मिल जाएगी और मोटर चलना शुरू हो जाएगी। तो आइए मैं इसको फिर आउटलेट के ऊपर लगाता हूँ। ये लीजिए व्यूअर्स, हमने इसको फिर से AC 200 वोल्ट पर सेट किया है। 00 आ रहा है। अभी हम इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद आप यहाँ पर देखिएगा कि उम्मीद है कि हमें वोल्टेज जो है वो मिलनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी हम टाइमर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये लीजिए व्यूअर्स, तो हम इसको ऑन करते हैं। तो पहली दफ़ा वो प्लग हिल गया था तो मुझे फिर से जाना पड़ा। तो आप कोई भी टाइमर इसका सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज आना शुरू हो जाएगी। अब आपने देखा है यहाँ पर वोल्टेज आना शुरू हो गई है। जैसे ही मैंने इसको ऑन किया है यहाँ पर तकरीबन 27 वोल्ट आ रहे हैं। कोई मसला नहीं है। 21 वोल्ट की मोटर है, जब लोड पड़ेगा तो ये खुद ही 21 वोल्ट पर आ जाएगी। जैसे ही बंद हुआ है यहाँ पर से वोल्टेज गायब हो गए हैं। तो अभी मैं आपको मोटर भी लगा कर दिखा देता हूँ। मोटर भी घूमेगी। इसको करते हैं पहले बंद। खुला हुआ है, आप हमेशा इसको बंद करें फिर इसकी बिजली की चीज़ों को हाथ लगाएं। ये लीजिए व्यूअर्स, मैंने इस मोटर को अब लगा दिया है। इधर इसके ऊपर मैंने इसी मार्कर से काला निशान लगा दिया है ताकि आपको पता लगे कि ये रिवॉल्व करेगी। तो मैं फिर से वो 10 सेकेंड्स वाली सिलेक्शन सेट करता हूँ। तो आप ये देखिएगा कि ये मोटर चलना शुरू हो गई है। आप ये देख रहे हैं कि मोटर घूम रही है और वो ब्लैक स्पॉट जो है वो हमसे जल्द दूर चला जा रहा है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर सिर्फ यही फॉल्ट था। माइक्रो स्विच इसका जो स्विच था, माइक्रो स्विच था, वो ऑपरेट नहीं हो रहा था दरवाजे वाला। तो अब मैं इसको उसी तरह क्लोज करूंगा जिस तरह के मैंने इसको उतारा था। सबसे पहले आप इसका प्लग उतार दें। तो प्लग उतारने के बाद हम इसको उसी तरह स्टेप बाय स्टेप जहाँ जहाँ से हमने पेज उतारे हैं पेज लगाते जाएंगे। जहाँ जहाँ से मोटर उतारी है वहीं मोटर लगा देंगे। हर एक चीज़ को अपनी नॉर्मल जगह पर लगा के इसको बंद करके फिर चेक करते हैं। तो लीजिए व्यूअर्स, ये तकरीबन सारा जोड़ दिया। सारे पेज मैंने अपनी जगह पर लगा दिए हैं और अब हम इसको ट्राई कर लेते हैं चला कर के ये जो फॉल्ट था वो रिमूव हुआ या नहीं। तो आइए इसको ऑन करते हैं। ये देख सकते हैं आप कि वो कैप जो मैंने इसके लिए रखा था वो चलना शुरू हो गया। आपको नज़र आ रहा होगा वो आया, ये स्टिकर के पीछे गया और वो फिर से अब चलना शुरू हो गया। माशाल्लाह से आपने ये ओवन घर में ही ठीक कर लिया है, कोई बाजार नहीं गए। तो मुझे अपनी नेक्स्ट टिक तक के लिए दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं आपके लिए ये हैंडी प्रोडक्ट्स लेकर आया करूँगा, थोड़ी छोटी जो कि आपके किचन से रिलेटेड होंगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।